Hello बच्चों, question is the vapor pressure of pure liquids A and B are 400 and 600 mmHg respectively at 298 Kelvin. On mixing of two liquid, the sum of their initial volume is equal to the volume of final mixture. The mole fraction of liquid B is 0.5 in the mixture. The vapor pressure of the final solution, the mole fraction of the component A and B in a vapor phase respectively are. की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रॉल्स लॉ. रॉल्स लॉ क्या होता है मेरे पास, जो टोटल प्रेशर है इक्वल टू होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. तो मेरे पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है लिक्विड का वो क्या किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय प्योर स्टेट में लिक्विड ए का जो प्रेशर है पी नॉट ए एंड पी नॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू रहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड बी का एंड प्योर स्टेट में लिक्विड बी का जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट बी. तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी गिवन है कितना 0.5. तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी जो रहता है इक्वल टू होता है किसके 1 के. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए इक्वल टू इज ऑल्सो 0.5. मेरे पास जो टोटल प्रेशर है यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ पी टोटल इज इक्वल टू में यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू में एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी. तो मेरे पास एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए पी नॉट ए यहाँ पे मेरे पास कितना गिवन है 400 प्लस एक्स बी जो है वो कितना गिवन है यहाँ पे मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी कितना है 0.5 मोल फ्रैक्शन एंड प्योर स्टेट में लिक्विड बी का जो प्रेशर है वो कितना है आपका 600. जो मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 500 mmHg. ये क्या आ गया मेरे पास टोटल प्रेशर. क्वेश्चन में फिर मुझे निकालना है द वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन निकालना है जो निकल गया पी टोटल. एंड नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज. तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन of liquid A in vapor phase क्या होता है YA which is equal to XA P नॉट A अपॉन में टोटल प्रेशर. तो मेरे पास यहाँ पे YA की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, XA कितना है मेरे पास यहाँ पे 0.5 और P नॉट A कितना है 400. तो XA कितना 0.5 मल्टीप्लाई बाय 400 टोटल प्रेशर हमने निकाला कितना आया 500. जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा ये 40, ये आ जाएगा आपका 0.4 आपका आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज. और वाई ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू में होता है मेरा 1. तो वाई बी के लिए अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई बी क्या है मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज, लिक्विड बी इन वेपर फेज जो है वो क्या है वेपर फेज वाई बी. तो वाई बी की जो वैल्यू है इक्वल टू में क्या आ जाएगी मेरे पास 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू भी 0.6. तो मेरे पास वाई ए की वैल्यू आ गई कितना 0.4, वाई बी की वैल्यू आ गई 0.6 एंड टोटल प्रेशर हमें पूछा था लिक्विड फेज के अंदर तो वो आ गया मेरे पास 500 mmHg. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नो सॉरी ऑप्शन डी 500 mmHg टोटल प्रेशर. 0.4 लिक्विड फेज में ए का वेपर फेज में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन एंड वेपर फेज में लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन 0.6. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टैंड.